तो नमस्कार, मैं हूँ मीना शर्मा और मैं हूँ आपकी ऑनलाइन अध्यापिका। तो हम पढ़ रहे हैं आज पाठ टिप टिपुआ। तो टिप टिपुआ का जो पहला प्रश्न है, आज हम प्रश्न उत्तर करेंगे। तो पहला प्रश्न है, इस कहानी में लगता है सभी परेशान थे, बताओ कौन किससे परेशान था। तो बुढ़िया बुढ़िया किससे परेशान थी? झोंपड़ी में टपकते पानी से। बाघ टिप टिपुआ शब्द जो बुढ़िया कह रही थी, और वर्षा से तो पहले ही परेशान था, इसलिए तो झोंपड़ी के पीछे झाड़ियों में छुपा था। और जब बुढ़िया ने टिप टिपुआ शब्द से कहा कि मुझे तो टिप टिपुआ से डर लगता है, तो उसने सोचा ना तो शेर से डरती है ना बाघ से, ये टिप टिपुआ से डरती है, तो ये हमारे से भी कोई बड़ा जानवर हो सकता है और हमारे ऊपर हमला कर सकता है। तो वो परेशान हो गए सब। धोबी अपने गधे से परेशान था। पंडित घर में पानी भरने और उसे निकालने से, पानी उलीच रहा था वो, तो उलीचते उलीचते थक रहा था, लेकिन पानी इतना था कि वो निकाला ही नहीं जा रहा था। अगला प्रश्न है कि इस कहानी में कुछ वाक्य दिए हैं, इन्हें अपने शब्दों में लिखो। तो आपने कहानी में सुना होगा कि टिप टिपुआ कौन सी बला है। बच्चा जो टिप टिपुआ दादी से पूछते कि टिप टिपुआ कौन है, और जब बाघ भी सुनता है कि टिप टिपुआ, तो सोचते कि कौन सी बला है, कौन सी बीमारी है, कौन सा जानवर होगा, क्या चीज़ होगी। इस तरह आप लिख सकते हैं कि ये टिप टिपुआ कौन सी बीमारी है, टिप टिपुआ कौन सी चीज़ है, एक टिप टिपुआ कौन सा जानवर है। आप अपने ढंग से आप लिख सकते हैं इसको। पत्नी की बात धोबी को जंच गई। अब मैंने पढ़ाते हुए भी बताया था कि पत्नी की बात धोबी को जंचने का मतलब कि अच्छी लगी। बाघ बिना चूं चप्पड़ भीगी बिल्ली बना धोबी के पीछे पीछे चल दिया। और यहाँ पे चूं चप्पड़ का मतलब आपको क्या समझ आया? चूं चप्पड़ चुपचाप, भीगी बिल्ली बनकर धोबी के पीछे चल पड़ा। ज़रा पोथी बाँच कर बताइए वो कहाँ है। पोथी बाँचने का मतलब पोथी पढ़ने से है कि पोथी पढ़कर बताओ या देखकर बताओ कि वो कहाँ है। वो मतलब गधे के बारे में पूछ रहा था। तो ये थे हमारे दूसरे प्रश्न के उत्तर। तो आपने बच्चों यहाँ से स्क्रीनशॉट खींचना है, और जब आप प्रश्न करेंगे और आपको यहाँ जहाँ दिक्कत आएगी, वैसे तो प्रश्न याद करने की या देखकर लिखने की ज़रूरत नहीं होती है अगर आप पाठ को अच्छे से पढ़ें। आपने पाठ को बार बार पढ़ना है जब तक आपको समझ ना आए। फिर आप प्रश्न उत्तर रटने की आपको ज़रूरत नहीं होती। इसीलिए आपको प्रश्न इसलिए पूछे जाते हैं कि आपको पाठ कितना समझ आए। अगर आपको प्रश्न उत्तर नहीं आते हैं तो इसका मतलब कि आपको बार बार पाठ पढ़ने की अभी और ज़रूरत है। चलो आगे चलते हैं। पोता दादी की गोद में कहानी सुनने के लिए मचल रहा था। तुम किन किन चीज़ों के लिए मचलती हो? तो यहाँ पर आप अपने बारे में लिखेंगे कि हम जो हैं, मैं अपनी दादी के साथ सोने और उसके साथ अपना टीवी कार्यक्रम देखने और उसके साथ घूमने के लिए मचलता हूँ या मचलती हूँ। आप पापा से फ़ोन लेने के लिए मचलते हैं, पापा से पैसे लेने के लिए मचलते हैं, और जब मम्मी कुछ खाना बनाती है अच्छा तो उसको जल्दी से खाने के लिए भी मचलते हो। तो इस तरह से आप अपने ढंग से इनको लिखना है, ठीक है। अगला है, हाँ बचुआ, न शेरुआ का डर न बागुआ का डर, डर त डर टिप टिपुआ के डर। तुम्हारे घर की बोली में इस बात को कैसे कहेंगे? कहानी में टिप टिपुआ कौन था? तुम किस किस को टिप टिपुआ कहेंगे? तो जैसे मैं बिलासपुर की रहने वाली हूँ, तो मैं अपनी भाषा में क्या कहूँगी इसको? हाँ, तो मैं इसको अपनी भाषा में कहूँगी कि ना बच्चा बागारा डर, बाघ का डर, बागारा डर, यहाँ पे बा बड़ा होगा, बाघारा डर, ना शेरारा डर, डरता इस टिपुआ रा। टिप टिपारा है ना, टिप टिपा का होगा, यहाँ पर लिखने में थोड़ी सी मिस्टेक होगी। टिपा टिपारा, हमें ऐसे टिप लग रही है, टिप टिपारा है ना। तो टिप टिप का इस तरह से। इस कहानी में टिप टिपुआ झोंपड़ी में बारिश का टपकता हुआ पानी था, लेकिन यहाँ पर धोबी और उसके लठ से टिप टिपुआ का काम किया है।
अतः हम इसे टिपटिपुआ ही कहेंगे। ठीक है, तो उसके लठ ने टिपटिपुआ का काम किया। उसने सोचा ये बाघ जो है, बाघ ने सोचा कि टिपटिपुआ जो है धोबी का लठ ही है। इस कहानी में यह कहानी ऐसे दिन की है कि जब मूसलाधार बारिश हो रही थी। अगर मूसलाधार बारिश के बजाय बूंदाबांदी होती तो क्या होता? उस रात बूंदाबांदी होती तो क्या होता? अगर बूंदाबांदी होती तो बुढ़िया की झोंपड़ी में पानी नहीं गिरता। दादी पोते को टिपटिपुआ वाली कहानी नहीं सुनाती, जिसे सुनकर बाघ भाग गया। यदि बाघ टिपटिपुआ से नहीं डरता तो धोबी के साथ चुपचाप नहीं चला जाता। इस तरह तो कहानी का रुख ही बदल जाता। तो बच्चों, ये थी आज की कहानी। कल आगे की कहानी आगे के प्रश्न करेंगे।